प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। होने दीजिए कि आज पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको मिलने पाए। और पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को प्रभु जी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी हम आपके हाथों में देते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, एक एक लोगों के जीवन में काम करें। आज का वचन लोगों को पिता परमेश्वर हर एक गुलामी से उन्हें बाहर निकाल ले प्रभु, ऐसा अद्भुत रीति से कार्य करें। सब बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। इससे पहले कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करे, आइए हम प्रभु की महिमा करें। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Thank you. जय जयकार, जय जयकार, करी 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 करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। ओ जय जयकार कार कार, जय जयकार, जय जयकार कार कार, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करी 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 करी। स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखा। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार कार कार, जय जयकार कार कार, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करी 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 करी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया, उसे पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उसे पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार 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 पार। हो जय जयकार, जय जयकार करी 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 करी। हो जय जयकार, जय जयकार करी। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, जब कोई नशे की गुलामी में हो जाता है, और जब कोई बहुत ज़्यादा नशे की गुलामी में डूब जाता है, और जब नशे से बाहर नहीं निकलता, तो मालूम है आपको कि ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं? ऐसे लोग दुआ कराते घूमते हैं, ऐसे लोग प्रार्थना कराते घूमते रहते हैं। बहुत बार वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मेरा बेटा, मेरा पति नशे की गुलामी से बाहर निकल आए। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा कि हम नशे की गुलामी से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आज नशे की गुलामी में फंसे हुए हैं,
और नशा आपको अगर छोड़ नहीं रहा है, आप बार बार कोशिश करते हैं कि मैं नशे की गुलामी से बाहर आ जाऊं। आप बहुत जगहों पर प्रार्थना भी आपने कराया होगा और अब भागते घूम रहे होंगे कि मैं इधर प्रार्थना करवा लूं, उधर प्रार्थना करा लूं, यहां प्रार्थना करवा लूं। उसके बावजूद भी हो सकता है आप चाहकर भी नशे की गुलामी से आपका पति, आपका बेटा, आपके रिश्तेदार, आपका अपना कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन आज परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अगर इन वचनों के अनुसार यदि आप जीवन को बिताएंगे और इन वचनों के अनुसार चलेंगे, इन वचनों को अपनी जिंदगी में यदि आप लागू करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आपकी नशे की गुलामी से बाहर निकालेगा। बाइबल के अंदर लिखा है रोमियो 12:1 में पौलुस ने इस प्रकार से कहा कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मैंने कल भी इस विषय के ऊपर बताया था कि यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं तो याद रखिएगा हम अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। परमेश्वर भी उसको नाश करता जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है और हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। ये शराब और बीड़ी, भांग और गांजा या बियर या सिगरेट और बीड़ी का मंदिर नहीं है, तंबाकू का मंदिर नहीं है, गुटखा का मंदिर नहीं है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो कहता अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यीशु मसीह ने एक बात को कहा, यदि तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाती उसे निकाल दो, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाता उसे काट दो, यदि तुम्हारे पैर तुम्हें ठोकर खिलाते उसे काट दो। हो सकता है बार बार आपकी आंखें बार बार नशे की ओर भाग रही हो, नशे को देख रही हो, नशीली चीजों को देख रही हो। उन आंखों को आप प्रभु को दे दो। यदि आपका हाथ बार बार तंबाकू के लिए, बीड़ी के लिए, सिगरेट के लिए, शराब के लिए, नशे के लिए भागता है, इन हाथों को प्रभु को दे दो। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 33 पद में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। सबसे पहले एक मसीही को मसीही के साथ संगति करना चाहिए। दारूबाज के साथ नहीं, बीड़ीबाज के साथ नहीं, सिगरेटबाज के साथ नहीं, गंजेड़ी मंगेड़ीबाज के साथ कभी भी संगति नहीं करना चाहिए। एक मसीह को हमेशा एक विश्वासी के साथ संगति करना चाहिए, एक विश्वासी को विश्वासी के साथ संगति करना चाहिए, एक मसीह को मसीह के साथ संगति करना चाहिए, एक प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना करने वाले के साथ संगति करना चाहिए। आज मैं 4 बातें ऐसी जो आपको बताऊंगा, यदि आपने इनको अपनी जिंदगी में अमल कर लिया तो आप शराब या नशे की गुलामी से आप बाहर निकल आएंगे। पहली बात, नीति वचन 23:20 में लिखा है, शराब के पीने वालों के साथ संगति मत करें। पहली बात कि जितने भी नशेबाज होते हैं उनके साथ संगति आप ना करें, उनसे दूर रहें। चाहे बीड़ी पीने वाला हो, चाहे सिगरेट पीने वाला हो, चाहे दारूबाज हो, चाहे भांग का खाने वाला हो, चाहे गांजा पीने वाला हो, ऐसे किसी भी प्रकार का यदि कोई नशा करता है, आप पहली बात तो ऐसे लोगों की संगति ही मत करिए, उनसे दूर रहिए। और ये उनके लिए है जो नशे की गुलामी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी बात, नीति वचन 1:10 में लिखा है, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। कोई तुम्हें फुसलाए, चल कुछ नहीं होता यार, एक बीड़ी पीने से क्या होता है, एक सिगरेट पीने से क्या होता है, अरे बियर पीने से क्या होता है, तंबाकू खाने से क्या होता है, ये कहने की बात होती, कुछ नहीं होता। यदि ऐसे लोग तुम्हें फुसलाएं तो उनकी बात नहीं मानना, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, जरा सा भी कोई कह दे कुछ नहीं होता यार, इतने दिन बाद तो मिले हैं, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, चल बियर ही पी ले। एक बार मेरा बहुत पुराना एक मित्र था, वो एक बार मुझे रेस्टोरेंट में ले गया और उसने मुझसे कहा कि चल तू तो पीता खाता नहीं है, चल फ्रूट बियर पी ले। मैंने बोला कोई भी बियर हो, मैं किसी भी बियर को नहीं पी सकता, तू जितना भी फोर्स कर ले, जितना भी कोशिश कर ले,
मैं किसी भी बियर को हाथ नहीं लगा सकता। वो ताज्जुब मानते हैं, देखने लगा मुझे। बाइबल में भजन संहिता एक अध्याय के 1 और 2 में लिखा है, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, वहां पर लिखा ठट्ठा करने वालों की मंडली में न बैठना। पापी लोग तुझे फुसलाते हैं तो उनकी युक्तियों पर ना चलना, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना। वो कहेंगे कुछ नहीं होता, वो कहने की बात है, इधर उधर से वो वचन भी घुमा कर लेकर आएंगे। देखो यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है, पीने के बारे में लिखा है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन नहीं, उनकी बात नहीं सुनी। तीसरी बात, नीति वचन 23 के 31 में लिखा है, नशीली चीजों को अपनी आंखों से मत देखो। अब नशीली चीजों को आप देखो ही मत। अगर आप शराब पीने वाले हैं, बियर पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, तंबाकू खाने वाले हैं, गांजा पीने वाले हैं, भांग खाने वाले हैं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति मिल जाता है, जब देखो कि वो सिगरेट निकाल रहा है आपके सामने, आप वहां से सीधे हटो। चौथी और महत्वपूर्ण बात, रोमियो 14 के 21 में लिखा है कि कोशिश करना है अपने आप को नशा करने से अपने आप को बचा कर रखना है। नशे को अपने शरीर के अंदर जाने ही नहीं देना। मेरे प्रियो, ये 4 बातें हैं कि नशा करने वालों की संगति मत करना, यदि नशे करने वाले लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात नहीं मानना, नशीली चीज को मत देखना, और कोशिश करना जितना भी फोर्स कर ले उसको उस नशे का सेवन नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इन 4 बातों को यदि आप अपना लेंगे, यदि इन 4 बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन नहीं करूंगा, उसका दाख रस नहीं पीऊंगा, और परमेश्वर उनके साथ रहा, उनको दृढ़ किया, मजबूत किया, वैसे मेरा परमेश्वर आपको भी दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।